आप सभी समस्त क्षेत्रवासी किसान भाइयों को जय श्री राम। अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत मनगमा तहसील और मनगमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं हम अभी। और यहाँ पर अभी हम बात करेंगे हमारे जो देश में कल चंद्रयान 3 लैंडिंग एक सफलतापूर्वक की गई है, तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देते हैं हम। इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हम बहुत सारी बधाइयां देते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं चंद्रयान 3 से संबंधित क्या चीज़ें बोलते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रवि तिवारी, जिला संगठन मंत्री रीवा। सर, ये जो चंद्रयान 3 मीन्स कहा जाए तो भारत देश में अपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात हुई है, जो चंद्रमा पर जाने पर ये सफलता प्राप्त हुई है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो इस सफलता के लिए सबसे पहले अपने देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने दिन रात लगातार, जिनका बहुत लंबे समय से एक सपना था कि हम लोग चंद्रमा की सतह पर पहुँचें और चंद्रमा की सतह पर पहुँचकर रिसर्च करें, वो सफलता हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कठिन परिश्रम के बाद प्राप्त किया है, जिसके लिए इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की तरफ से इस देश के वैज्ञानिक बधाई के, शुभकामना के, धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्हें हम भी यहाँ से अपनी तरफ से आपके माध्यम से देश का गौरव बढ़ाने के लिए, मान बढ़ाने के लिए, चंद्रयान पर पहुँचने के लिए देश के वैज्ञानिकों को बधाई और धन्यवाद करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया है। और भी हम बात करना चाहेंगे। एडवोकेट अखिलेश पांडे। कहाँ से रहने वाले हैं सर आप? मनगमा आलमगंज। अच्छा। ये चंद्रयान 3 जो सफल लैंडिंग की गई है, मीन्स चंद्रमा पर पहुंच गया। अभी भारत ने शायद ये ख्याति भारत ने ही, हमारे भारत देश ने ही प्राप्त की है, और इससे पहले किसी भी देश ने इस चंद्रमा पर पहुंचने के लिए कोशिश तो किए हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए हैं। इससे संबंधित आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं तो सबसे पहले अपने देश के उन वैज्ञानिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके दिन रात के अथक परिश्रम और मेहनत से ये सफलता प्राप्त हुई है कि हम चाँद पर पहुँचे हैं। और धन्यवाद देना चाहूँगा उस सोच को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने इसरो जैसे संस्थान की स्थापना की और नींव रखी, और वहाँ बैठ करके हमारे वैज्ञानिकों ने आज ये सफलता प्राप्त की। और एक कहावत थी कि चंदा मामा दूर के, तो अब चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा घर के। और एक संदेश देना चाहूँगा कि किसी झंडे पे चांद होना बहुत बड़ी बात नहीं है, चांद पर झंडा होना बहुत बड़ी बात है। जो आज भारत देश का तिरंगा दुनिया में सर्वप्रथम दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचा है, चांद के। मैं इसके लिए अपने देश के वैज्ञानिकों को और अपने उन भारत देश के उन पूर्व अपने देश के प्रधानमंत्रियों को, जिन्होंने ऐसी सोच रखी, खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने ऐसे संस्थान की स्थापना की। और आज भी आवश्यकता है हमारे देश की सरकारों को कि ऐसे वैज्ञानिक संस्थान और ऐसे कॉलेजों की स्थापना करें, जिससे वैज्ञानिक निकल करके आ गए हैं और देश का नाम चांद ही नहीं, मंगल और सूर्य पर भी नाम रोशन करें। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने वैज्ञानिकों को। जी, तालियां बजा दीजिए सर के लिए, बड़ी अच्छी बात बताई, बड़े अच्छे तरीके से बात को रखी है। सर, आपका नाम क्या है? आनंद सिंह, देवतला ब्लॉक अध्यक्ष। जी, ये चंद्रयान 3 से संबंधित क्या बोलेंगे सर आप? जी, मैं देश के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां तक आज तक किसी भी देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है। इसलिए देश के लिए गौरव की बात है। और मैं चाहूँगा कि अगला मिशन इनका देश के इसरो के वैज्ञानिकों का कामयाब रहे, और सौर मिशन भी चालू करने जा रहे हैं, वो भी कामयाब रहे। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूर्व नेताओं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री, जिनकी ऊंची सोच थी, इसरो जैसी संस्था का निर्माण कराया था, उसके सफलता पर मैं पूरे भारतवासी और पूरे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह भारत का वैज्ञानिक और मिशन कामयाब होता रहे। धन्यवाद। जी, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अभी हम बात करेंगे सर के साथ, जो JNCT के चेयरमैन भी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समाज सेवी भी हैं, उनके साथ बात करेंगे। सर, ये चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई है, और भारत देश हमारा गौरवान्वित हुआ है और इस तरीके से सफलपूर्वक हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आपके क्या विचार हैं? देखिए, अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा देश में अगर नुकसान हुआ तो शिक्षा और तकनीक में ही हुआ।
हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल नीचे स्तर पर चला गया। पुराने समय में नेहरू जी के टाइम से जब भारत आज़ाद हुआ उस समय टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुआ है उसी के आधार पर वही बेस है हमारा, उसी में जो हमारा स्पेस सेंटर है वो निर्धारित है और निर्भर करता है। उसी की देन है जो आज हम यहाँ सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। हमारी पुरानी सरकारों की देन है। वर्तमान में कोई सोच नहीं है, ना टेक्नोलॉजी की, ना एजुकेशन की और ना ही इस विषय में किसी रिसर्च की। और हम ऐसी कामना करते हैं कि जो नींव हमारे नेताओं ने, राजीव जी ने, इंदिरा जी ने और नेहरू जी ने रखी है वो अनवरत कायम रहेगी और देश इसी तरह तरक्की करता रहेगा, पृथ्वी पर भी और अंतरिक्ष पर भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा लीजिए। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यही है, इसकी नींव रखने वाले, जो इसरो की नींव रखी गई है हमारे भारत देश के नवरत्नों में से हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी थी। इसके कहा जाए तो संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो इसरो की नींव रखी और शुरुआत की थी। और आज ऐसी स्थिति पर हमारा भारत देश पहुंचा है और शायद पूरे देशों की बात की जाए, विदेशों की बात की जाए तो भारत देश ही है हमारा जो अभी चांद पर पहुंच चुका है। जी जी, आपका नाम क्या है? मैं हीरामणि मिश्रा हूँ, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण रीवा का, विधानसभा क्षेत्र देवतलाव। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये तीन नेताओं ने कांग्रेस के, जिन्होंने इस दिशा पर अथक प्रयास करके और इस देश से शहीद हो गए। लेकिन 2023 में हमको सफलता प्राप्त हुई। पूरा भारत देश और पूरे भारत देश की कांग्रेस कमेटी आज गौरव का महसूस कर रही, गौरवान्वित है। और ये जो उन्होंने नींव रखा था, आज हम सफल हुए हैं और आगे और सफल होंगे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। मैं शुभम पांडे, सत्य की पराकाष्ठा, किसानों की आवाज। जय हिंद।